आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम है विनय और ये शो है स्टार ऑफ द सिटी और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजना खरे जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं चाहता हूँ कि तमाम सुनने वाले जो लखनऊ में या कहीं से भी हमें पूरे वर्ल्ड में सुन रहे हैं उनको अपना परिचय अपनी ज़ुबानी दें। नमस्कार, मैं रंजना खरे हूँ। मैं यहाँ लखनऊ में बहुत सालों से रह रही हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी जी। और यहीं पे समझिए मेरा पूरा जीवन बीत गया। और ये शहर जो है मेरे साथ साथ बड़ा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत पसंद है ये शहर। और मैं यहाँ पर बचपन से रही जी। इसके साथ मैंने यहाँ स्कूलिंग करी और उसी के साथ में मैं कुछ जो यहाँ की अच्छी बातें हैं उनको भी मैं सीखती चली गई। मैं एक कायस्थ परिवार से हूँ जी। तो कायस्थों में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कल्चर पर और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम छोटे थे तो तभी से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। थोड़ा गाने बजाने का भी माहौल था क्योंकि कायस्थों में ये भी थोड़ा चलता है जी। परंतु जोर ज़्यादा इसी पर रहता था कि बच्चे पढ़ते लिखते जी जी जी। तो फादर किस पोस्ट पर कहाँ थे? मेरे पिताजी यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज था जी, गवर्नमेंट जुबली कॉलेज जी, तो उसमें फिजिक्स के लेक्चरर थे। अरे वाह, तो पढ़ाई में तो फिर कहीं से कोई आनाकानी होने का सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल हम लोगों को पढ़ाई पर पूरे अच्छे से लगाए रखते थे जी। और साथ में क्या था कि हमारी जो मदर थी वो उन्होंने म्यूज़िक से अपना और हिंदी से जो है MA किया हुआ था। अरे वाह। तो घर में थोड़ा सा गाने बजाने का भी माहौल था। बहुत बढ़िया जी। पर हम लोग बच्चों को सिर्फ गाने बजाने की उतनी ही छूट रहती थी कि बस आप शौक के तौर पे जी जी शौक के तौर पे कि थोड़ा बहुत गुनगुना लीजिए। और जब पूजा होती थी, आरती होती थी, उसी में हम लोग अपना योगदान दे पाते थे। बहुत ज़्यादा गाने बजाने को नहीं मिलता था। अच्छा, ऐसा होता है ना मैम कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो टैलेंट को पहचान लेता है। कभी कभी जैसे मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो माएँ अक्सर ये कहती हैं कि हमारे बेटे में या हमारी बेटी में ये क्वालिटी है, आप सुनो तो देखो मेरा बेटा जो बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता है या मेरी बेटी जो है बहुत अच्छा कशीदाकारी करती है या बहुत अच्छा खाना बनाती है या बहुत कुछ अच्छा गाती है। तो कभी कुछ ऐसा होता था कि घर में कोई महिलाएं आई हैं या रिश्तेदार आते हैं या कोई ऐसे लोग आते थे तो आपके बारे में बोलते थे कि हमारी बेटी गाती बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ होता था? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, जैसे पहले हमेशा ही होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो कुछ न कुछ लोग इकट्ठे ही रहते थे घर परिवार में। मेरी बुआ, मेरे चाचा, ये सब लोग भी बहुत अच्छा गाते बजाते थे। तो इन्हीं लोग के साथ में थोड़ा थोड़ा हम लोग गुनगुनाते रहते थे। अच्छा। पर कभी हम लोगों को ऐसे आगे प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि हमारे दादी बाबा और परिवार के सब लोग जो थे उनको ये लगता था कि बच्चे पढ़ें लिखें, ये सब काम तो बाद में कर भी लेंगे। तो इसलिए कभी इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था कि हाँ इनके सामने गाओ या इनके सामने कुछ और अपना टैलेंट प्रस्तुत करो। पढ़ाई पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था जी। बिल्कुल। एक फिजिक्स का अध्यापक जो है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है या डॉक्टर बनाना चाहता है या फिर क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से या मैम से इनके फादर और मदर की क्या एक्सपेक्टेशंस थी वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक गाना सुनाएं हमें। शुरुआत कर देते हैं एक बेहतरीन गाने के साथ और चाहते हैं कि आप पहला गाना कौन हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, कौन सा? हम शुरुआत करना चाहेंगे ईश वंदना से एक। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना,
वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना। बस उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। शहर की स्टार डॉक्टर रंजना खरे जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, घर में पढ़ाई का भी माहौल था और बीइंग अ कास्ट फैमिली मेंबर, इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कल्चर वाली प्रोग्राम, कल्चर वाली चीज़ें भी घर में मुहैया होती थी। फिज़िक्स का एक टीचर होने के नाते पिताजी को ये बड़ा एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारी बेटी मैथ्स में, फिज़िक्स में बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि वो पढ़ाते भी होंगे आपको फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह। तो आपका मन बायो की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ और कैसे आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर बचपन से, शुरुआत से ही रहे थे। बचपन क्या, हम पैदा ही यहाँ पर हुए। जो हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी जी, इसमें जब कभी भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती थी तो यहाँ पे जो क्वीन मैरी हॉस्पिटल था वहाँ पर ले करके दादी बाबा हम लोगों, मतलब चाची और मदर, इन लोग को लेके जाते थे और वहाँ प्रोफेसर कुट्टी, प्रोफेसर इंजीनियर, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। अच्छा। तो उनका बचपन से ही, मतलब उनका शुरू से ये रुझान था कि हमको जो है वो डॉक्टर ही बनाएंगे। अरे वाह। और एक इसमें मज़ेदार बात भी आपको बताएं कि हमारा जो नाम रखा गया था वो भी, पहले जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसमें एंट्रेंस का जो रिजल्ट निकलता था वो बाय नेम निकलता था। अच्छा। तो एंट्रेंस में, हम जिस साल पैदा हुए थे उस साल एंट्रेंस में जिस लड़की ने टॉप किया था उसका नाम रंजना था, तो रंजना के नाम पे मेरा नाम रख दिया गया था। जी। और हम छोटे थे तो तब से ही हमारे बाबा, हमारे चाचा हमको डॉक्टर रंजू, डॉक्टर रंजू, डॉक्टर रंजना ऐसे करके बोलते थे। तो मन में ये बात घर कर गई थी कि हाँ डॉक्टर बनना है। और ऐसा नहीं था कि उन लोगों का जोर था तभी हम चाहते थे, हमारे मन में भी थोड़ी इच्छा थी कि हाँ ये नोबल प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है। हमको जो वाइट कोट है बहुत पसंद था। और हॉस्पिटल में जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना, अरे दवाओं की गंध आ रही, पर वो मुझे ना स्मेल अच्छी लगती थी। हाँ, वो मुझे अच्छी स्मेल लगती थी। तो हॉस्पिटल का माहौल हमको बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है। तो हमें शुरुआत से ही ये जाने का इच्छा था, लेकिन कभी हमारे पापा ने या मम्मी ने जोर नहीं दिया हमारे ऊपर कि तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो जब 9th के बाद, जब 8th के बाद, जब 9th में ये हुआ कि क्या सब्जेक्ट चुनने हैं, क्या करना है, तो हम अपने आप ही जा करके हमने बायो ले लिया। अच्छा। और हमारे फादर की एक बात हम आपको बताएंगे जी, कि उस समय में भी वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। उनको था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी सोच उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। क्या करना है, अच्छा है, बुरा है, वो हम लोगों को बता देते थे, बाकी क्या डिसीजन है वो हम लोग पे छोड़ देते थे। तो जा कर के हमने जो है वो बायो ले लिया। हालांकि जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकला था तो ये तो आप अभी भी समझते हैं कि मैथ्स में आपको जो है 100 मिल सकते हैं, बायो में तो कभी आपको 100 मिल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बहुत टफ है जी। और हमको ये बोला गया था कि आपके जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे तो आप मैथ्स ले लेना या आप बायो ले लेना। तो बायो में तो कभी हो ही नहीं सकते कि आप 100 नंबर ले आओ, परंतु मुझे लगा कि नहीं, बायो ही लेनी चाहिए और हमने इसके लिए ऑप्ट कर लिया और उसकी तैयारी अपना करने लग गए। जी। मतलब जब तक आपने मेडिकल की तैयारी शुरू की और जब तक आपने एडमिशन लिया मेडिकल एजुकेशन के लिए, उससे पहले तक आपके मन में या पूरे परिवार के मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि हमारी लड़की बहुत अच्छा गाती है या फिर इसका एक्सपोजर होना चाहिए, या जैसे कभी शादी ब्याह होते हैं या कहीं कोई फंक्शन होते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं मम्मी पापा कि अरे नहीं, अरे हमारी बेटी या हमारा बेटा बहुत अच्छा गाती है, चलो इनसे गाना गवाओ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ऐसा? नहीं, इस तरह का कुछ तो नहीं होता। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होता था, इसलिए कि जो आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ सबका ये विचार था कि बच्चे पढ़ लिख लें, आगे जा कर के तो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें। और ये तो एक आपकी हॉबी है, जो मेन तो आपका अपना कैरियर है, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर होता था कि हाँ, घर में जब पूजा आरती वगैरह होती थी तो उसमें हम लोग गाते बजाते थे थोड़ा बहुत। एक घर में हारमोनियम
कास्ट में होता ही होता है सबके घर में। तो वो हारमोनियम था मदर का, तो उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बजाने की कोशिश कर लेते थे, उसी के साथ कुछ कुछ अपना गा लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को आगे कभी नहीं किया जाता था कि आप बस यही करते रहिए। इसमें एक हम आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट और बताएंगे जो ये कारण जो और था इसका। हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को एजुकेशन अच्छी देने के उसमें उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल था सेंट एग्नेसिस लॉरेटो डे स्कूल, ये चारबाग में था, तो वहाँ पर हम लोगों को एडमिट करा दिया। वहाँ पे वो इंग्लिश कोयर के सिलेक्शन के लिए जो टीचर थी मिस बैनर्जी, वो लड़कियों को गाना गवाती थी और उसके बाद उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में कर देती थी, क्रोज एंड कुकूज। क्रोज मतलब जो बेसुरे और कुकू जो अच्छा गा रही हैं। तो हमको जो मैडम थी उन्होंने अपना सुना होगा और उन्होंने हमको क्रोज में कर दिया। तो हमारे दिमाग में ये अच्छे से आ गया कि इन्होंने हमको क्रोज में किया है तो हम तो बेसुरे हैं, हम तो नहीं गा सकते। तो ये सोच करके भी और हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के गाने की कोशिश नहीं करते थे और अपना पढ़ाई पर ही ज़्यादा कोशिश करते रहते थे, कंसंट्रेट करते रहते थे। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो टीचर्स हैं उनसे हम ये बात कहना चाहेंगे कि बच्चे को कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनका कोमल दिमाग है, उन पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है। कि जैसे मुझे लगा कि हम अपने जीवन के करीब करीब समझिए कि 15 साल जो हैं हम यही सोच करके बैठे रहे कि मतलब हम तो गा ही नहीं सकते, हम कैसे गा सकते हैं, हम तो क्रो वाले ग्रुप में थे जी। तो यही सोच हमारी है कि टीचर्स थोड़ा बच्चों से कुछ कहने से पहले ये सोच लें, उनका मन बड़ा कोमल होता है, कुछ उस पर असर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जब इस तरह की बात हुई है तो जो लोग हमें समय सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि जो स्टूडेंट बचपन में क्रूज वाले ग्रुप में शामिल हो गया उसके सुर कितने लाजवाब हैं। एक गाना हो जाए मैम इसी बात पर, कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? एक लता जी का एक गाना है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद है, उनका बहुत सुंदर गाना है जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। एक डॉक्टर बनने के बाद फिर आपके पास वो टाइम नहीं बचता जब आप अपनी कुछ हॉबीज़ को कैरी कर पाओ, सो बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको कब ऐसा लगा कि हम ये सिंगिंग वाली चीज़ को जो है कैरी कर सकते हैं, या कब वो चीज़ आपको अंदर से लगी कि हमें ये भी करना चाहिए? जी, यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में माहौल था पढ़ाई का और हमको गाना गुनगुनाना और गाने सुनना, और बचपन में थोड़ा सा डांस की तरफ भी रुझान था, वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी। पर घर में तो रेडियो भी नहीं था, तो कभी कभी पड़ोस से कहीं आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। मेरी एक चाची ऊपर रहती थी, उनके घर में रेडियो बजता था तो हम जीने में खड़े होकर के सुनते रहते थे। ये सब चीज़ें देख करके पापा ने हमारे लिए जो है एक ट्रांजिस्टर मंगा करके दिया, तो उस पर हम लोग गाना सुन लेते थे, कभी कभी सुन लेते थे। फिर हमको जो है पढ़ाई वढ़ाई पर अपना ध्यान दिया और किसी प्रकार कोशिश करके KGMU में KGMC में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद एक फ्रेशर पार्टी होती है जिसमें कि जितने नए स्टूडेंट्स आए हैं वो अपना अपना कुछ हुनर दिखाते हैं। तो यहाँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सब लोग इकट्ठे हुए और लोग जो थे अपना अपना हुनर दिखा रहे थे। तो हमने उसमें देखा कि लोग आ रहे हैं कि हम सोलो गीत गाएंगे, सोलो गीत गाएंगे, और गाते थे। तो उनको देखकर हमारे मन में भी एक इच्छा हुई, हमने कहा अगर ये लोग गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं, एक तो गाना हम गा ही सकते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर जोसेफ थे,
तो उनके सामने सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे, तो उनके सामने हमने भी एक गाना शुरू किया। जैसे ही हमने शुरू किया तो बोले सुरीली है, और उनका स्टाइल था बोले मांझो मांझो और मांझो, कि मतलब अच्छा है। तो उनसे जो ये हमको थोड़ी शाबाशी मिली, उससे हमारे मन में ये बात रीइंफोर्स हो गई कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और एक ये चीज़ मन में आ गई कि अच्छा, हम क्रो वाले ग्रुप से निकल के कुक्कू में आ गए। तो आपको आए दिन ना बनर्जी मैम याद आती रहती होंगी ना? हाँ, मिसेस बनर्जी का तो हमको बहुत ध्यान आता रहता था। एक बार मन करता था कि उनसे जाकर के ज़रूर से मिलें। एक बार कोशिश भी करी उनसे मिलने की, पर वो कहीं और चली गई थी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। चलिए, खैर फिलहाल जहाँ भी बनर्जी मैडम होंगी उनको ये लग रहा होगा कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने क्रोज वाले ग्रुप में डाला था वो एक्चुअली कुकू वाले ग्रुप में होनी चाहिए थी। तो मैम, आपको याद है कि वो परफॉर्मेंस आपकी कौन से गाने से थी जब आपने ये फ्रेशर पार्टी में परफॉर्म किया था? कुछ याद है वो वाला गाना? जी, वो वाला गाना तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हाँ। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में ज़माने की। क्या बात है। तो अच्छा, जो आपके सीनियर्स थे और जो आपके फेलोज थे, तो क्या रिएक्शन था उस समय जब आपने ये परफॉर्म किया? आप भी इतना नहीं सोच रहे होगे कि इतना अच्छा गाना हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ क्या रिएक्शन था? और कोई ऐसा इंसिडेंट जो उस समय का आप शेयर करना चाहें? मुझको स्वयं इतना विश्वास नहीं था कि हाँ, हम ठीक से गा लेंगे जी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि हम क्योंकि को एजुकेशन में कभी नहीं पढ़े थे, तो हमको थोड़ा हेजिटेंसी थी कि इतना बड़ा, और हम लोग छोटे छोटे स्कूल से आए थे और वहाँ 200 का बैच, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। बट जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मतलब वो परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स जो थे, हमारे साथ वाले जितने लोग थे, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और तब हमको लगा कि अच्छा हाँ, और कि हम इसको कर सकते हैं जी। और इसमें हम आपको बता दें कि हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारे बैच में जो 76 बैच था, उसमें सब कलाकार भरे हुए थे। अरे वाह। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, कुछ गाने वाले लोग, कुछ जिन गिटार वगैरह बजाते थे, सुधीर श्रीवास्तव थे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था म्यूज़िक का। हाँ, मतलब हम सबसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे वो। और बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले ये डॉक्टर दीपक थे, नवनीत कुमार थे, तो और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे। हमारे यहाँ कविता के संजय जी थे, और हमारे यहाँ शायर भी लोग थे। तो बहुत, हमारा जो 76 बैच था वो पूरा कल्चरली अच्छे से कॉम्पैक्ट ग्रुप था। हम लोगों को और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी जी। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग के प्रोग्राम्स होने लगे, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता था हम लोग परफॉर्म करते थे, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों का वो इसके म्यूज़िक के प्रति जो है वो रुझान बढ़ता चला गया। जो बड़ा ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है कॉलेज का भी, उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये सब काम भी बड़े अच्छे से होता रहा। इस बीच एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारा परिवार जो है वो लखनऊ में ही रहने वाला था जी। लेकिन जिस साल हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमारे फादर का बाहर ट्रांसफ़र हो गया, तो हमको हॉस्टल शिफ्ट हो जाना पड़ा। तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा ही था, क्योंकि आप जब डे स्कॉलर रहते हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाते। जब हॉस्टल में आ गए तो पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी अच्छे से रुझान चलता चला गया। ऐसा होता है ना कि जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, सब अपने अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, कोई किसी शहर चला जाता है, कोई किसी शहर चला जाता है। सो कभी कभी ना हम सारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वो रीयूनियन करता है। सो कभी ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होता है? कभी फ्रेंड सारे लोग मिलते हैं, सारे बैचमेट्स मिलते हैं, कैसा होता है कुछ? जी हाँ, ऐसा एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के कॉलेज का ही एक ट्रेडिशन है कि जिस साल हम लोग ने ज्वाइन किया है उसके जब 25 साल पूरे होते हैं तो एक बैच मीट होती है। अरे वाह। तो हम लोग जो है
समझिए कि कॉलेज से निकले, सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन 25 साल के बाद सब इकट्ठे हुए। जब सब इकट्ठे हुए तो तब पता चला कि अरे ये तो सारी दुनिया ही बदल गई और बहुत अच्छा लगा था। और उसी समय जो है हम लोग जब सब मिले तब फिर से हम लोगों ने अपना सब कुछ रिवाइव किया। और उसके बाद से रेगुलर हम लोगों की बैच मीट्स होती रहती हैं, जिसमें कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम लोग कहीं कहीं किसी शहर में जाते मिलते हैं, तो उससे ये है थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, साथ रहना भी हो जाता है। तो फैमिली के साथ ही हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि जब इतने सालों बाद मिलते होंगे तो कहते होंगे अरे राजीव तेरी तो झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अरे अखिलेश तेरा क्या, तू कितना मोटा हो गया, तेरा पेट निकल आया है। बिल्कुल बिल्कुल यही सारे रिएक्शंस थे सबके। तो बहुत अच्छा लगता है जब सारा ग्रुप जो है एक बार मिलता है। मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, एक अच्छा सा ताजगी भरा गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना आप सुनाना पसंद करेंगी? ये एक थोड़ा सा एक चुलबुला सा एक गाना आपको हम सुनाते हैं जी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारी स्टार हैं डॉक्टर रंजना खरे। बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। 76 का वो बैच जब KGMU KGMC हुआ करता था, वो सारी चीज़ें जब बिल्डिंग कुछ और तरह की थी, कुछ और तरह के पेड़ थे, कुछ और तरह के स्टूडेंट्स थे, वो सारी यादें आज 2022 में ताज़ा हो रही हैं। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो तमाम लोग सिंगर बनना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम दो काम इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब अगर हमें अच्छा गाना है तो हमें पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जो हैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आप चाहते हैं कि आपको गाना भी हो और आप जो हैं पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो ये दोनों काम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। हम लोग जो हैं जब पढ़ते थे तो रेडियो चला करके और गाना भी सुनते रहते थे, हल्का गाना चलता रहता था और कुछ पढ़ाई करते रहते थे। तो ये एक उस समय का हम एक छोटा सा एक ट्रेंड बताते हैं। हम लोग क्या करते थे, जो गाना बज रहा होता था उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। अच्छा। तो उससे क्या होता था, हम लोग की स्पीड बढ़ जाती थी। एक आध बार जैसे माँ ने टोका भी कि ये क्या रेडियो चला करके और पढ़ाई कर रही हो। तो उससे ये था कि गाना हम लोग गाने वाले कलाकार के साथ साथ लिखते थे, तो वो पता चलता था कि हमारी स्पीड भी बढ़ गई है। तो आप अगर चाहें तो दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं। और ये तो एक रिक्रिएशन है, लगातार तो नहीं पढ़ते रह सकते, बीच में थोड़ी देर का आप ब्रेक लेते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और स्ट्रेस बस्टर भी होता है, म्यूजिक तो स्ट्रेस बस्टर बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि चाचा जी का ऊपर एक रेडियो हुआ करता था, छुप छुप के सीढ़ियों पे खड़े होके और बड़ा वेट करके कि आज थोड़ा सा सुन लेते हैं, ऐसे किया करते थे। तो कभी घर वालों से आपने ऐसा बोला कि हमें रेडियो चाहिए थोड़ा सा टाइम पास के लिए, अब मुझे भी गाने सुनने होंगे, तो ऐसा कुछ कभी आपने कहा घर में? हम ना थोड़ा सा उस समय बड़े शाय थे, पता नहीं अब है कि नहीं है। लेकिन उस समय हम थोड़ा शाय होते थे और हमने कभी अपनी मम्मी से पापा से ऐसी कोई फरमाइश नहीं करी। लेकिन उनको कुछ लग गया था कि बिटिया को जो है वो गाना सुनना पसंद है। तो एक रेडियो, उसकी बैटरी वाला एक ट्रांजिस्टर बड़ा सा जो था वो आ गया घर में, और उससे हम लोग, उस समय तो बहुत ही हिट हुआ करता तो बिना का गीत माला, अमीन सायानी साहब का, तो बिना का गीत माला ज़रूर सुनते थे। और ये ज़रूर था कि हम लोगों के लिए टाइम फिक्स था कि ये थोड़ी देर बस ये प्रोग्राम सुनना है,
और एक आप लोगों को तो शायद उतना ध्यान भी नहीं होगा, एक हवा महल एक प्रोग्राम आता था। हाँ, याद है मुझे, याद है। जी, तो वो हवा महल ज़रूर हम लोग सुनते थे। और ये होता था कि हवा महल सुनो और सो जाओ, क्योंकि सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, जी हाँ बहनों भाइयों, ये 1970 का दशक था जब डॉक्टर रंजना खरे ने ये गाना गाया। बहनों भाइयों, पेश है 1976 का ये गाना। ये सही में ये जो है, ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ इस तरह से मेरे लिए कोई बोल रहा है। चलिए फिलहाल अमीन सयानी तो नहीं, लेकिन हाँ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर विनय के साथ सुनते हैं डॉक्टर रंजना खरे का ये गाना। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। महफिल में बुलाया है हम पे, महफिल में बुलाया है हम पे, हंसने को सितमगारों की तरह। मन तो ऐसा कर रहा है कि आपके साथ बस यूं ही हम बातें करते रहें, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम बस यही चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे जो तमाम सुनने वाले हैं उनको अपना एक संदेश दें। देखिए, ऐसा है कि म्यूज़िक एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके साथ में आप अपना स्ट्रेस भी भूल जाते हैं, आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, आप खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और जब आप हैप्पी हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी हैप्पी कर सकते हैं। तो अपने प्रोफेशन के साथ में आप अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू करें, और अगर नहीं है तो आप अपनी हॉबी बना लें। बहुत बढ़िया मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती समय दिया, अपनी पर्सनल चीज़ें हमारे साथ शेयर की, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। और आपके साथ साथ हम जो है अपने जो मित्र हैं विनोद जैन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा उन्होंने रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया हुआ है और हम लोगों की सारी बातें सबके बीच में आ रही हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमारे साथ स्टार ऑफ द सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 8887019138 पर हमें SMS या कॉल करके बता सकते हैं। या आपकी कॉलोनी में या आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ऐसा टैलेंट है जिसको हमें पूरे शहर के सामने लाना चाहिए, तो 8887019138 पर आप उनके बारे में बता सकते हैं। फिलहाल मैम स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU